हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हमने लास्ट क्लास में देखा था एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 13। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 60 to 20। सो क्वेश्चन नंबर 6 से हमें 20 तक क्या करना है, इंटीग्रल्स फाइंड करना है। और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है आपको इंटीग्रल्स फाइंड करना है 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स का। तो इसका हम इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है आप अपने इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब आपको ये जो दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर जाके हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया एक्स की पावर 1/2 और साथ में हमारे पास चल रहा है dx। तो हमने क्या किया, केवल x की पावर यहाँ पे 1/2 लिख दिया, अंडर रूट ऑफ x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। तो 1 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा x की पावर 1/2 से तो हमें मिलेगा x की पावर 1/2। ओके, और माइनस में आपके पास चल रहा है x और x का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, x की पावर 1/2 से होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइड विथ x की पावर 1/2 और साथ में हमारे पास चल रहा है dx। इस स्टेप में हमने क्या किया, x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें x की पावर 1/2 मिला और फिर हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x इंटू एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे ये दोनों जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं और दोनों क्या है, सेम है, x है तो इधर भी x है। जब दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पावर क्या लिखी हुई है 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2। तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास मिलेगा 1 + 1/2, यानी कि हम इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 और माइनस में आ जाएगा x की पावर 1 + 1/2 यानी कि 3/2। 1 + 1/2 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 3/2 और साथ में हमारे पास चल रहा है dx। सिंपली हमने यहाँ पे इनके पावर्स को ऐड कर दिया। अब इंटीग्रेशन बाहर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं। तो हमारे पास मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx और माइनस में आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 इंटू dx, x की पावर 3/2 इंटू dx। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, x की पावर 1/2 को दिया और फिर किसको दिया, x की पावर 3/2 को दिया। अब आपको क्या करना है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n आपके पास होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे अगर x की पावर n है तो हमारे पास क्या आता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस वाले फर्स्ट पार्ट में n की जो वैल्यू है वो है 1/2, तो n की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू x की पावर n की जगह पे 1/2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 और डिवाइड में आ जाएगा 1/2 + 1। तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, x की पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2। तो x की पावर 3/2 और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में 1/2 + 1 3/2। अब ये जो 3/2 लिखा हुआ है ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा
तो हमारे पास मिलेगा 2/3 x की पावर 3/2। इसको सॉल्व करके हमें ये मिला। किस तरीके से किया, फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 1/2 पुट की, ये हो गया x की पावर 3/2 और डिवाइड में आ गया x यहाँ पे 3/2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया तो हो गया 2/3 x की पावर 3/2। ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 x की पावर 3/2 और माइनस, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए भी यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3/2 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 dx। n की जगह पे क्या रखना है आपको, 3/2 रखना है। तो x की पावर 3/2 + 1 और डिवाइड में आ जाएगा 3/2 + 1। इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, x की पावर 3/2 + 1 क्या होता है, 5/2 होता है। तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 और डिवाइड में भी आ जाएगा 5/2। अब क्या करते हैं, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 2/5 x की पावर 5/2। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा के x की पावर n वाला हमने इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड किया। n की जगह पे 3/2 सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास मिला x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। इसको हमने रिवर्स कर दिया तो ये हो गया 2/5 x की पावर 5/2। ये वैल्यू अब हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 x की पावर 5/2। अब आपने इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया है, इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया है, तो अब हम लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देखिए हमने इसको किस तरीके से किया। सबसे पहले हमने अंडर रूट ऑफ x को लिख दिया x की पावर 1/2, सो सिंपल। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है यहाँ पे x लिखा हुआ है यानी x की पावर 1 और इससे मल्टीप्लाई हो गया तो पावर्स ऐड हो गई, ये हो गया x की पावर 3/2। ओके, फिर हमने इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे निकाला तो ये मिला हमको 2/3 x की पावर 3/2। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 हमने यहाँ पे निकाला, ये मिला हमको 2/5 x की पावर 5/2, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और बाद में लगा दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अगली क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।